कैसे हो मेरे दोस्तों। शुरू करते हैं ये वीडियो। जो इस वीडियो में हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन करेंगे 2.3 के, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन तक, थर्ड क्वेश्चन तक कर लिए थे, और आज हम इसके फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, फोर्थ के सभी क्वेश्चन एंड फिफ्थ के सभी क्वेश्चन। तो देखते हैं, आज ये वीडियो शायद बड़ी हो सकती है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इस वीडियो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 12x² - 7x + 1, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। 12x - 7x + 1। तो अगर आपने पिछली वीडियो में प्रैक्टिस नहीं करी है, जो मैंने बताया था स्प्लिटिंग मेथड का, तो इस वीडियो में आप समझ नहीं पाओगे। तो अगर समझना चाहते हैं कि स्प्लिटिंग मेथड क्या है और फैक्टराइज कैसे करते हैं, तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास पहला क्वेश्चन है, 12x² - 7x + 1। तो अब हम क्या करते हैं कि x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें x² का कोफिशिएंट कौन है, 12, और इसका कांस्टेंट कौन है, 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। और हमें 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि -7 आ जाए, प्लस या, ठीक है, प्लस या माइनस करने पर आपका क्या आ जाए, -7 बचे। तो ऐसा हमें करना है। तो अब देखो, 12 के टुकड़े यानी क्या हो सकते हैं। आप अगर नहीं जानते हो टुकड़े करने और फैक्टराइज करने, तो इसके पहले प्राइम फैक्टर निकाल लो। किससे, एलसीएम मेथड से। तो 12, फिर देखो 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। और तो और आप देख सकते हो, आप इसके फैक्टराइज निकल, प्राइम फैक्टर निकल गए, और इसको अब हम तोड़ लेंगे। कैसे, -7 में। तो -7 में कैसे जोड़ सकते हैं, ये देखो 4 और 3, यानी देखो 4 और 3 7 होते हैं, प्लस करने पर 7 आएंगे। तो हमें कैसे माइनस का 7 लेकर आना है, वो कैसे लेकर आ सकते हैं। तो हम माइनस का 4 लेंगे और माइनस का 3 लेंगे, तो हमारे पास माइनस का 7 बचेगा, है ना। और 4 3 12 होता है, और माइनस का 4 और माइनस का 3 लेने पर ये माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे मल्टीप्लाई करने पर। तो -4 इंटू -3 = 12 होता है ना, और वो भी प्लस का। तो अब ये हमारा सही है, ये हमारा ठीक है। तो अब हम लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे अगले स्टेप में, 12x², और ये आपका माइनस है, ठीक है, और -4 -3, ठीक है, यहाँ पे x लगा दो, +7 हो गया ना। कि -7x को हमने लिख लिया -4x - 3x + 1 = 0, है ना। = 0 तो हो गई, क्योंकि हम फैक्टर निकाल रहे हैं। तो अब देखो, इसके इन दोनों में से क्या टुकड़े कॉमन निकल रहा है, और इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, वो देखो। और देखो 4x तो है ही है, यहाँ पे 4x और 3x है, क्योंकि यहाँ पे अगर 4x 12x² के टुकड़े करोगे आप 4x के, तो 4 3 और x इंटू एक्स ऐसे आएगा, हो सकता है ना। 12 के टुकड़े 4 3 एंड x इंटू एक्स। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, 4x कॉमन तो निकाल ही सकते हो। 4x कॉमन निकाल लिया, और अंदर बचा कितना, 3x कॉमन बचा, तो 3x बचा, और यहाँ पे माइनस की निशानी, और यहाँ पे 4x पूरा निकल गया, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, है ना। और यहाँ से देखो, ये हमें 3x - 1 बचाना है, ताकि हमें ये कॉमन आगे निकालना है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन निकाल लो। माइनस का 1 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, 3x + 1, ये बच जाएगा = 0, है ना।
तो अब देखो पूरे में क्या कॉमन निकल रहा है, अब पूरे में कॉमन आपका 3x प्लस 1 कॉमन, सॉरी यहाँ पे आपका क्या आएगा, माइनस आएगा, है ना, 3x माइनस 1। अब देखो यहाँ पे 3x माइनस 1 कॉमन है, तो 3x माइनस 1 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, 4x माइनस 1 कॉमन बचा इक्वल टू 0। तो आपके ये फैक्टर निकल गए इस इक्वेशन के, 12x स्क्वायर माइनस 7 प्लस 1, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इसको रख करो। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था, ठीक है, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि 2x स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो अब आपके पास है इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब आप क्या कर सकते हैं, 2x स्क्वायर के कोफिशिएंट यानी 2 और कांस्टेंट 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं ये रब कर देता हूँ आपके लिए, जगह बना लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये आपके पास 2x स्क्वायर हमारे पास क्या है, पहला सेकंड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या कहा कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 3 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, 2, और कांस्टेंट कौन है, 3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो आपका क्या आया, 6, और आपको क्या लाना है, 7x लाना है, प्लस का 7x, वो कैसे आएगा, आप क्या ले लो इसको, प्लस का 6 ले लो और प्लस का 1 ले लो, तो ये आ जाएगा आपके पास 7 आ जाएगा प्लस का, और प्लस का 6 इंटू 1 करोगे तो आपके पास 6 ही आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और प्लस या माइनस करने पर 7 आए प्लस का, तो हमें टुकड़े करने थे, ये कर दिए हमने टुकड़े। तो अब आपके पास क्या है, इसको क्या कर लो, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 को तोड़ लो 6 और 1 में, तो आप लिखोगे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं। अब आप इसमें से कॉमन निकाल लो, 6x को क्या लिख सकते हो आप, 6x को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। अब यहाँ पे से देखो तो 2 भी निकल, इसमें से आपका 3x 2x कॉमन निकल रहा है ना, इसमें भी 2x है इसमें भी 2x है, तो 2x कॉमन बाहर निकाल लिया, और x प्लस आपका क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, है ना, सॉरी x एक एक्स्ट्रा आ गया, तो आपके पास यहाँ पे एक 3x बचेगा, क्या बचेगा, एक x तो यहाँ से बाहर निकला और यहाँ तो x बच गया, और यहाँ पे क्या बचेगा, बोलो 3 बचेगा, है ना। और यहाँ से आप क्या निकालोगे, प्लस 1 कॉमन निकालोगे, ताकि आपके पास यहाँ पे x प्लस 3 बच जाए इज इक्वल टू 0। यहाँ और यहाँ सेम चीज बचनी चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन आंसर गलत होगा। तो अब देखो यहाँ से ये क्या है, दोनों में कॉमन निकल आया, x प्लस 3 आपके पास कॉमन है, और यहाँ से आपका 2x कॉमन बचा, और यहाँ से प्लस की निशानी, और ये 1 आपका बचा यहाँ पे इक्वल टू 0। ये आ गया आपके दो फैक्टर इसके, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है, तो आपके जीरोस भी 2 ही आएंगे, ठीक है ना। क्यूबिक होगी तो क्यूबिक में डिग्री आपकी 3 होती है, उसमें आपके सॉल्यूशन 3 आएंगे, है ना। तो अब ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जगह करते हैं। अब हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। अब आपको क्या करना है, इसके मैंने जैसे बता रखा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, यानी हमारे पास है 6 और 6, तो ये आपके पास कितना आ रहा है 36, और आपको क्या लाना है 5 लाना है, कैसा, प्लस का 5 लाना है। तो देखो
मल्टीप्लाई करने पर तो आपका क्या है 36, यानी 9 चक 36 आ रहा है ना। और अगर इसको प्लस का लाना है तो प्लस का क्यों लाएंगे, अगर प्लस का किस लिए लाना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास +5 है, तो प्लस इसलिए है ना। तो अब आपको इसके टुकड़े करना है, 9 और 4 को कैसे मैं अरेंज करूँ कि ये +5 आ जाए। तो देखो प्लस का 9 ले लो और माइनस का 4 ले लो, तो ये आपका प्लस का 5 बचेगा ना। मल्टीप्लाई करने पर 36 आ रहा है, माइनस का 36 क्योंकि माइनस इधर है ना, माइनस का ये भी देख लो माइनस का 36। और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे तो 9 चक 36 माइनस का 36 आएगा ना। जैसे मेरे पास देखो 6 इंटू -6 है, तो ये आपका माइनस का 36 है ना। यही तो हमें लेकर आना है। और अगर यहाँ पे 9 और चौक 36 ले लिया मैंने, तो माइनस का 4 अगर मैं लूंगा तो माइनस का 36 आ रहा है, और प्लस का 9 है और माइनस का 4 है, तो ये आपके पास प्लस का 5 आएगा ना, प्लस का 5। तो वही मैंने अरेंज किया यहाँ पे। तो 6x² प्लस 5x माइनस का प्लस को लिखना है हमें तोड़ के, तो लिखो कैसे लिखेंगे प्लस को तोड़ के। तो आपके पास प्लस का 9 है और प्लस का 9x और माइनस का 4x और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो 6x और 9x में से क्या कॉमन निकल रहा है, निकाल सकते हैं हम। देखो 3x यहाँ पे भी 3x यहाँ पे भी है, तो 3x कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ से 3x कॉमन निकाल लिया और बचा कितना यहाँ पे 2x बच जाएगा, क्योंकि x तो 2 है और 2 यहाँ पे 3 दूनी 6 यानी 2x है ना। और यहाँ से आपका कितना 3 3 3 3 9 और प्लस में 3 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से माइनस का कॉमन निकाल लो। माइनस का क्या कॉमन निकलेगा, देखो 2 और 2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है दोनों में, तो यहाँ से तो 2 कॉमन निकाल लो, बस 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 2x बच जाएगा और यहाँ पे प्लस का क्या बचेगा 3 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। क्योंकि जब हम माइनस करेंगे तो माइनस का 4x माइनस का 6 आ जाएगा। तो अब दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है बताओ, 2x प्लस 3 कॉमन निकल आया और बचा कितना 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके दो फैक्टर हो गए। बस स्टेप वाइज चलोगे तो आपको इसमें परेशानी नहीं होगी। जैसा ये रफ में कर लो और ये रफ में करके देखो तब पता चलेगा, और जब तक आप करके नहीं देखोगे तब तक क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ये आप प्रैक्टिस करो, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा ही आपको ये फैक्टराइजेशन निकालने आएंगे, ठीक है ना। तो आप कर सकते हैं ये प्रैक्टिस, आप अपनी नोटबुक में करो देख देख के, और इसके बाद फिर बिना देखे है ना करिए। इसके बाद है हमारे पास कौन सा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब मैंने जैसे बता रखा आपको कि देखो x² का कॉफिशेंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 चौक 12 माइनस का 12 आ रहा है ना। तो अब देखो 12 आ रहा है, 12 के ऐसे टुकड़े कर लो कि आपके पास माइनस का x बचे। तो हमारे पास हैं बढ़िया टुकड़े, 4 3 जा 12 है ना, 4 3 जा 12। अब माइनस का x लेकर आना है, यानी माइनस का x कैसे आएगा, जब हम प्लस का 4 लेंगे और माइनस का 3 लेंगे है ना। तो माइनस का 1 कितना बच जाएगा, माइनस का 1 बचाना है ना, तो ये माइनस लो और ये प्लस लो। तो ये तो आपके पास कितना हो गया, ये ठीक है, ये आपका माइनस का है और ये प्लस का है, तो यहाँ पे माइनस का 1 बच जाएगा। और जब इनको मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 4 इंटू प्लस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 12 आ जाएगा, जो हमें यहाँ लाना था है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख दो यहाँ पे 3x² और ये माइनस का 4x और प्लस का 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ से देखो x कॉमन निकल रहा है सीधा सीधा, और यहाँ बच रहा है 3x और माइनस का 4, है ना। और यहाँ से आप क्या निकाल लो, 1 निकाल लो, प्लस का 1 निकालो, और अंदर 3x माइनस 4 बच ही रहा है, इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से 3x कॉमन निकालो, 3x माइनस 4 कॉमन, और यहाँ से x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन, ये हो गया हमारे चारों क्वेश्चन। ठीक है, आप कर सकते हैं। फिर आप चलते हैं फैक्टराइज 5th क्वेश्चन पे। ठीक है, आप इसको फास्ट फॉरवर्ड में भी देख सकते हो 2x पे, अगर आपको ये बहुत स्लो लग रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो हमारे पास अब 5th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन क्या कहता है, 1x स्क्वायर, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। तो अब क्या करना है इसमें, आप इस इक्वेशन को px मान लीजिए, ये px है हमारे पास। तो px हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। तो अब देखो हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, लेट px ये हो गई, लेट px इज इक्वल टू दिस। अब इसके बाद हमारे पास लेट x इज इक्वल टू, लेट x इज इक्वल टू हम y 1 मानते हैं, और 1 पुट करने पर इसमें देखते हैं क्या आता है। ठीक है, पुटिंग 1, पुटिंग x इज इक्वल टू 1, तो क्या आया देखते हैं, p ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 2 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 1 माइनस 2 इंटू 1 यानी 2 माइनस 1 प्लस 2, है ना। तो ये प्लस 1 से प्लस माइनस 1 तो माइनस 2 से प्लस 2, तो ये पूरा 0 आ गया ना 0। तो हम लिख सकते हैं कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये x माइनस 1 इज अ 0 ऑफ दिस इक्वेशन, तो 0 है तो अब क्या करेंगे, है ना। अब हमारे पास 0 है ना, ये हमारे पास क्या है, x माइनस 1 0 आ गया हमारे पास। अब लिखेंगे सीधा, क्या लिखेंगे, अब इसको x माइनस 1 को हम x माइनस 1 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, और डिवाइड कैसे, ये रहा हमारे पास इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन थी बताइए, ये इक्वेशन थी। मैं यहाँ लिख लेता हूँ इक्वेशन को पहले, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, अब इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को x माइनस 1 से डिवाइड करना है ना, है ना। ये देखिए, ये है ना। अब देखो, तो मेरे पास क्या है, x माइनस 1, एक्स माइनस 1 को डिवाइड करना है, एक्स क्यूब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है x माइनस 1 से। तो अब आपको क्या करना है, पहले रफ पे x माइनस 1 को देखिए, इसको x माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि आपका x क्यूब आ जाए, कैसे आ जाएगा, तो x स्क्वायर से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका x क्यूब आ जाएगा ना। जैसे कि हम पहले वाले को फोकस करेंगे, पहले बस पहली टर्म को, उसी को ही आप बराबर करते चलो। ठीक है, x, अब जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया x माइनस 1 को, तो आपके पास क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर। ये मैं उठा के कहाँ रख दूँ, यहाँ पे। जब हम डिवीजन में करते हैं तो ऐसे ही तो करते हैं, तो किससे मल्टीप्लाई किया था, एक्स स्क्वायर से, तो वो एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है,
और ये जो टर्म आई है हमने यहाँ रख दी एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको, अब देखो ये अब क्या करेंगे, माइनस करते हैं। तो ये जब माइनस बाहर लगेगी तो अंदर में सभी माइनस चेंज हो जाएंगे, देखो निशानियां चेंज हो जाएंगी। तो ये आपका माइनस हो गया और ये माइनस का है तो ये प्लस का बन जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस कट जाएंगे दोनों, ये कट गए। अब ये देखो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो बचेंगे कितने, 2 एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो बचा कितना, माइनस का एक एक्स स्क्वायर बचा, है ना, ये बचा। अब आपके पास क्या लाना है, बोलो, एक्स स्क्वायर लेकर आना है। तो एक्स स्क्वायर, और मैंने ऊपर से टर्म भी उतार ली एक्स, और यहाँ से ये, ठीक है, ये एक निकाल ली। और हम x माइनस 1 में क्या गुणा करें कि आपका माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाए, तो मैं किससे करूँगा, माइनस के x से गुणा कर दूंगा, ताकि ये माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाए और अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाए, ये x बन जाए। और ये मैं उठा के यहाँ रख दूंगा, और ये जो मैंने माइनस एक्स से गुणा किया था वो यहाँ ऊपर लिख दूंगा, ठीक है। अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, अब इसको क्या करो, माइनस की निशानियां माइनस करोगे, तो जब माइनस लगाओगे तो ये प्लस का बन जाएगा और ये माइनस का बन जाएगा, और ये कट जाएगा, है ना, प्लस माइनस में से, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये आपका 2x बन गया और वो भी माइनस का बना, और ऊपर से मैंने उतार लिया 2, है ना। अब इसको मैं क्या करूँगा, अब देखो, अब मैं x माइनस 1 को किससे गुणा करूँ ताकि ये क्या आ जाए, माइनस का आ जाए, और आपका क्या आ जाए, बोलो, 2x आ जाए, 2x। तो अब मैं इसको 2 से ही गुणा करूँगा, है ना, माइनस के 2 से गुणा करूँगा, और जब मैं 2 से गुणा करूँगा तो माइनस का 2x, और ये माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा ना। अब मैं ये उठा के यहाँ रख दूंगा, और यहाँ पे मैंने माइनस के 2 से माइनस का 2 रख दिया। अब ये माइनस का 2x यहाँ पे और प्लस का 2 यहाँ। तो अब मैंने क्या किया, अब ये माइनस का ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया। अब ये दोनों कट गए, यहाँ पे 0 रिमाइंडर आ गया, है ना, आ गया ना। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं क्या, इक्वेशन हम ये लिख सकते हैं, देखो हमारे पास क्या बना, हमने एक तो x माइनस 1 फैक्टर हो गया, और हमारे पास एक वो आ गई, क्या कहते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, वो क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई इक्वल टू 0। अब देखो, अब ये x माइनस 1 तो एक फैक्टर है ही है, अब ये आपके पास क्या आ गई, एक क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज मेथड से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब सॉल्व करो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से। तो x, अब मैंने क्या कहा था, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट और आपका क्या, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ देखो 1 है, यहाँ आपका -2, तो आपके पास -2 आ रहा है ना। और इसके बाद आपको क्या ला सकते हो, क्या ला सकते हैं आप, माइनस का x लेकर आइए। तो माइनस का x कैसे लेकर आएंगे, तो देखो माइनस का x, यहाँ से आप इसको 2 ले लो हो, माइनस का 2 और प्लस का 1 ले लो, तो माइनस का क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर आ गया। यहाँ से क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 बच रहा है, और -2 इंटू +1 को आप लिखोगे तो माइनस का 2 आएगा, है ना। तो अब टुकड़े कर दिए हमने, x माइनस 1 इंटू, तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर -2x प्लस का 1x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब आप टुकड़े बनाओगे, क्या बनाओगे, x माइनस 1 कॉमन निकालोगे, तो यहाँ से आपने x कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा, x -2 कॉमन बचा, और यहाँ से आप +1 कॉमन निकालोगे, अंदर x -2 कॉमन बचा 0, है ना।
अब x माइनस 1 और यहाँ से आपने क्या निकाला दोनों टर्म में से, दोनों में से या x माइनस 2 कॉमन निकाला और x प्लस 1 कॉमन निकाला, ठीक है, निकाल दिया। अब ये आपके पास दो क्वेश्चन मतलब आ गए आपके जीरो थी, है ना। आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, x की वैल्यू आपके पास x की वैल्यू है आपके पास एक 1 है, एक माइनस 1 है और एक 2 है। ये आपके तीन जीरोज हैं किसके, इस पॉलिनोमियल के। आप जब भी इस इक्वेशन में तीन ये पॉलिनोमियल रखोगे तो आपका जीरो आएगा, ठीक है ना। इसका ये मतलब है, ये x की वैल्यूज हैं, जो भी x की वैल्यूज आप इस जो भी ये 1 माइनस 1 और 2 जब पुट करोगे इस पॉलिनोमियल में आपका क्या आएगा, जीरो आएगा, समझे। तो ठीक है मेरे दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है तो हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं। उसके बाद जो भी आपके बचे हुए क्वेश्चन हैं आपके पार्ट 3 वीडियो में करेंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन बचते हैं वो पार्ट 3 में कंप्लीट कर लेंगे ये वीडियो, ठीक है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप इस वीडियो को शेयर कमेंट लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, और ऐसी और अच्छी वीडियो को, ठीक है। तो चलते हैं फिर, बाय। इस वीडियो को साइन ऑफ करते हैं, ठीक है, बाय बाय।